जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी? आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। तो साथियों, जैसा आप सभी को पता है कि आज 1 जुलाई 2025 आर्मी अग्निवीर का शिफ्ट 1 का एग्ज़ाम खत्म हो चुका है। यानी कि पहला शिफ्ट में जिन लोगों का एग्ज़ाम था, उनका फाइनली एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। और इस वीडियो में हम लोग एग्ज़ाम में आए हुए फर्स्ट शिफ्ट के प्रश्नों को ही देखेंगे, जिसमें कि हमारा ये मैथ सब्जेक्ट होगा, ठीक है? तो मैथ्स के कुल 15 प्रश्नों को हम लोग देखेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम में आया हुआ ही प्रश्न है। तो आप यदि एग्ज़ाम देकर के आ गए हैं, तो आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप ये मिला लेंगे कि आप कितने प्रश्नों को सही किए हैं। और यदि आपका आने वाले शिफ्टों में एग्ज़ाम है, तो भी आपके लिए बेनिफिट है, क्योंकि उससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि एग्ज़ाम में प्रश्न किस तरीके से पूछा जा रहा है, ठीक है? क्योंकि देखिए दोस्तों, प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर के बेसिस पे ही पूछा जा रहा है, प्रश्न ऐसा कोई लेवल टफ नहीं है। आप यदि प्रीवियस ईयर प्रश्न सॉल्व किए होंगे, प्रीवियस ईयर हमारे चैनल के सीरीज़ को देखे होंगे, तो आप इन प्रश्नों को ज़रूर कर पाए होंगे, ठीक है? तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग डायरेक्ट प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो आज का ये पहला प्रश्न है, यानी कि 1 जुलाई 2025 शिफ्ट 1 के मैथ्स में पहला प्रश्न है कि 2 केजी और 610 ग्राम का अनुपात क्या होगा? ऐसा ही सेम प्रश्न कल का भी एग्ज़ाम में पूछा था और प्रीवियस ईयर में भी पूछा था, ठीक है? तो इस आज के एग्ज़ाम में भी पूछा है कि 2 केजी और 610 ग्राम का अनुपात क्या होगा? तो हम लोग इसका अनुपात कैसे निकालते हैं? तो हम लोग बात किए थे कि यहाँ पे देखिए केजी में है और 1 ग्राम में है। तो जब भी हम लोग को रेशियो या फिर अनुपात निकालना होगा, तो दोनों को सेम 1 यूनिट में रखना होगा, ठीक है? तो आप चाहे तो केजी को ग्राम में बदल लें या फिर ग्राम को केजी में बदल लें। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 610 ग्राम है, तो हम लोग को ग्राम में बदलना ईज़ी होगा, ठीक है? तो ये कितना है, 2 केजी है, ठीक है? 2 केजी को अगर हम लोग ग्राम में बदले, तो ये 2000 ग्राम हो जाएगा, यानी कि चूँकि 1000 ग्राम बराबर 1 केजी होता है, तो 2 केजी में 2000 ग्राम और अनुपात बोला है 610, तो 610 ग्राम का, ठीक है? ग्राम से ग्राम कैंसल हो जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, यानी कि यहाँ पे 200 और 61 बचा, ठीक है? तो 200 और 61 क्या कोई ऐसा कॉमन नंबर से कट सकता है? नहीं कटेगा, ठीक है? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 200 अनुपात 61, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो जितने भी लोग एग्ज़ाम दिए होंगे, इसका सही आंसर 200 अनुपात 61 होगा, ठीक है? इसके बाद चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 2 को। चलिए, तो दूसरा प्रश्न हमारा क्या बोला है कि ए, बी और सी का औसत वजन, ठीक है? ये दूसरा प्रश्न है। इसमें बोला है कि ए, बी और सी का औसत वजन जो है वो 78 केजी है, ठीक है? ए, बी और सी का औसत वजन 78 केजी है, जिसमें से कि ए और बी प्रत्येक का वजन 94 केजी है, ठीक है? ए तथा बी प्रत्येक का वजन 94 केजी है, ठीक है? तब बोला है कि सी का वजन ज्ञात कीजिए। सारा जो एग्जाम का पूछा गया ही प्रश्न है, ठीक है? कि ए, बी और सी का औसत वजन 78 केजी है तथा ए और बी प्रत्येक का वजन 94 केजी है, तो सी का वजन ज्ञात कीजिए, ठीक है? इसमें सी का वजन पूछा है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे? तो यहाँ चूंकि देखिए ए, बी और सी का औसत वजन जो है 94 केजी है, ठीक है? तो ए, बी और सी का जो टोटल वजन है, अगर हम निकाले तो कितना आ जाएगा? 3 गुना 78, आगे गुना करेंगे तो 3 8 24 का 4, 3 7 21 और 2 23, कितना आ गया? 234 केजी, ठीक है? उसके बाद फिर बोला है कि ए और बी प्रत्येक का वजन 94 केजी है। तो ए और बी दोनों का वजन जो है कितना है? 94 केजी है। तो निकालते हैं 2 गुना 94, ये कितना आ जाएगा? तो 2 चौका 8, 2 नवा 18, 188। अब सी का पूछा है, तो ए बी सी टोटल का वजन 234 और ए बी का वजन 188 है। तो सी का वजन के लिए हम लोग क्या करेंगे? 234 में 188 को घटा देंगे, ठीक है? 14 में 8 गया तो 6, यहाँ बचा 12 में 8 गया तो 4, 1 में गया 0, ठीक है? यानी कि सी का वजन कितना हो जाएगा? 46 केजी। तो देख सकते हैं कि ये इसमें सी का वजन पूछा, तो सी का वजन कितना आ गया? 46 केजी। तो उम्मीद है कि यह प्रश्न भी आप सॉल्व कर ही लिए होंगे। इसके बाद फिर चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, जो कि हमारा तीसरा प्रश्न होगा, ठीक है? चलिए तीसरे नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो तीसरा नंबर प्रश्न में क्या बोला है कि लड़का और लड़की का अनुपात, ये तीसरा प्रश्न है कि बॉयज और गर्ल्स का अनुपात जो है वो 6:5 है। यदि कुल संख्या 66 है, तो लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। और कुल संख्या जो है वो 66 है, ठीक है? तब बोला है कि बॉयज का संख्या क्या होगा, यानी कि बॉय लड़का का संख्या निकालना है।
तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि बॉयज का रेशियो 6 और गर्ल्स का रेशियो कितना है 5 है, ठीक है। तो बॉयज प्लस गर्ल्स अगर निकालेंगे तो 6 5 11 आ जाता है, ठीक है। 11 इसी का वैल्यू कितना है, ये टोटल संख्या 66 है, ठीक है। यानी 11 यूनिट का वैल्यू 66 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा 6। हमसे बोला बॉयज, तो बॉयज का यूनिट देख सकते हैं कि 6 है, ठीक है। तो बॉयज के लिए 6 गुने 6 यानी कि 36, ठीक है। लड़कों का संख्या बोला है तो लड़कों का संख्या कितना है 36। और अगर गर्ल्स का बोलता तो 6 को 5 के साथ में गुणा करे थे यानी कि 30 आया था। तो हमसे बॉयज का पूछा तो बॉयज का कितना हो जाएगा 36। चलिए इसके बाद फिर नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग आगे देखते हैं। चौथे नंबर प्रश्न में, चौथा नंबर प्रश्न में क्या बोला है, ठीक है। तो चौथा प्रश्न में यहाँ पे देख सकते हैं कि बोला है 200 का 67% क्या होगा। तो क्या ऐसा प्रश्न आपको नहीं बताया गया? देख सकते हैं कि कल के शिफ्ट में आज के शिफ्ट में भी प्रश्न लगभग सारे एक जैसे ही मिल रहे हैं, ठीक है। तो आप प्रीवियस ईयर के अगर अच्छे से होंगे तो आप सारे प्रश्नों को खुद से भी सॉल्व कर रहे होंगे। तो चलिए अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 200 का 67% कैसे निकालेंगे। तो कुछ नहीं, सिंपली 200 गुना 67 बटा में 100 आ जाएगा, ठीक है। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब 2 बचा, 2 को 67 के साथ में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 से 14 का 4, 1 बचा, 2 छक 12 और 1 13 यानी कि 134 आ गया, ठीक है। तो 200 का 67% कितना होगा 134। इसके बाद चलिए फिर नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा पांचवा प्रश्न आ जाता है। इसमें क्या बोला है कि अंडर रूट 625 प्लस रूट 4 माइनस रूट 400 और इसका वैल्यू क्या होगा। इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, इजी है। 25, ठीक है। अंडर रूट 625 का वैल्यू 25 हो जाएगा, प्लस रूट अंडर रूट 4 का वैल्यू 2 हो जाएगा, माइनस अंडर रूट 400 का वैल्यू ये 20 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखें तो 25 और 2 27, ठीक है। 27 में से 20 माइनस हो जाएगा तो ये कितना बचेगा 7, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाता 7। इसके बाद चलिए फिर नेक्स्ट हम लोग छठे नंबर प्रश्न को देखते हैं कि छठा प्रश्न में क्या पूछा था। तो चलिए छठा प्रश्न हम लोग देखते हैं। छठा प्रश्न में क्या बोला कि प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, ठीक है। प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योग, ठीक है। प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा ये पूछा था। तो इसका तो देखिए आप इसे मैं क्या बोले कि 1 2 ये 20 तक करके तो आप जोड़ नहीं सकते थे, जोड़ेंगे तो काफी लंबा समय लग जाएगा। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, ठीक है। n गुना में n प्लस 1 और बटा 2, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो सकता है कि आगे के शिफ्ट में भी रिपीट करें। 20 प्राकृतिक संख्या की जगह में आगे शिफ्ट में 15 दे दे, 25 दे दे, 40 दे दे, 50 दे दे, 100 दे दे, तब तो आप उसे जोड़ नहीं कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला को आप जरूर याद कर लेंगे, ठीक है। उसमें चलिए देखते हैं। तो क्या बोला 20, उसमें 1 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 21 बटा में 2, 2 से काटेंगे 10 बार में यानी कितना आ गया 210, ठीक है। तो प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 210। इसके बाद चलिए फिर नेक्स्ट प्रश्न को आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा सातवां प्रश्न आ जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे सातवां प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न में क्या बोला है कि 15 30 और 42, ठीक है। 15 30 और 42 का एचसीएफ पूछा है। तो 15 30 और 42 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है। देख सकते हैं, ठीक है, कि इसको हम लोग निकालेंगे तो पहले 15 से भाग देंगे 30 को तो 15 आएगा, फिर 15 से 42 को भाग देंगे, ठीक है। तो 12 आएगा, 12 में 3 यानी कि किसी तो भी तरीका से निकाले तो 3 आएगा, ठीक है। तो 3 एक ऐसा संख्या जिसे तीनों कटेगा सब, ठीक है। तो 15 30 42 का एचसीएफ कितना हो जाएगा 3, ये आप निकाल करके भी चेक कर सकते हैं। इसके बाद फिर चलिए नेक्स्ट हम लोग 8वां नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 8वां नंबर प्रश्न में क्या बोला है। तो चलिए 8वां नंबर प्रश्न बोला है कि एक टोकरी में, ठीक है, एक टोकरी में कुल 16 अंडा है, ठीक है। और इसी में से कि 12 अंडा जो है वो खराब हो गया, 12 अंडा खराब हो गया। तो खराब अंडों का प्रतिशत क्या होगा, ठीक है। एक टोकरी में कुल 16 अंडा है और 16 अंडा में से 12 अंडा खराब हो गया, तो बोला कि खराब अंडों का प्रतिशत क्या है। तो ये भी काफी इजी प्रश्न है। हम लोग निकालते हैं कि अंडा खराब कितना हो गया 12, तो 12 कितना में से 16 में से, तो 16 प्रतिशत के 100 से गुना कर देंगे। इसके बाद चलिए 4 से काटते हैं तो 4 दिया 12, 4 चौके 16, 4 से काटेंगे तो
4 से 25 बार में, ठीक है, इसका 25 दिया 75, यानी कि टोकरी में जो है 75% अंडा खराब हो गया, बाकी सही बचा कितना है, तो 25% अंडा बचा है, ठीक है। टोटल अंडा कितना था, 16, जिसमें से कि 12 अंडा खराब हो गया था। इसके बाद चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट 9वें नंबर प्रश्न को देखेंगे, ठीक है। सारा जो आपका एग्जाम में आया वही प्रश्न है, तो आप प्रश्नों को खुद से भी मिलाते चलेंगे कि कितने प्रश्न आप सही कर पाए थे। इसके बाद चलिए काफी इजी प्रश्न है, ठीक है, 9वां प्रश्न है, यह काफी इजी। इसमें क्या बोला है कि 60 प्लस 51 प्लस 90 प्लस 21 बराबर क्या होगा। सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न है, काफी इजी प्रश्न है, इसमें कुछ नहीं करना था, ठीक है। 1 और 1 2 हो जाएगा, उसके बाद फिर आगे देखेंगे तो 2 और 9 11, 11 और 5 16, 16 और 5 16 और 6 22, यानी कि कितना आ जाएगा 222, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाता है 922। इसके बाद चलिए फिर नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यह काफी इजी प्रश्न था। नेक्स्ट 10वां नंबर प्रश्न को देखते हैं, इसमें क्या बोला है कि 17 गुना 5 माइनस 13 ये क्या होगा। ये भी सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न है, ठीक है। तो 17 पचे 85 माइनस 13, इसे माइनस करेंगे तो 2 और 7, यानी कितना आ गया 72। अब कई सारे लोग इसमें मिस्टेक ये कर सकते हैं कि पहले 5 में 13 को घटाने का कोशिश करेंगे, अब अगर वैसे करेंगे तो प्रश्न गलत तो होगा ही, क्योंकि आप सिंप्लीफिकेशन पढ़े हैं, ठीक है, बोर्ड मास रूल को पढ़े होंगे, तो इसके बेसिस पे आप प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसके बेसिस पे ही प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो सही आएगा। इसका सही आंसर कितना आ जाएगा 72। इसके बाद चलिए फिर नेक्स्ट हम लोग 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि इसमें क्या बोलता है। तो 11 नंबर प्रश्न में क्या बोला कि 6000 का 15% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। यानी कि मूलधन कितना है 6000 रुपया है, ठीक है। उसके बाद 6000 रुपया पर आगे बोला है कि रेट दर प्रतिशत जो है वो 15% है, और समय टाइम कितना है, तो टाइम 2 ईयर्स यानी कि 2 साल है, ठीक है। तब बोला कि साधारण ब्याज क्या होगा। तो देखिए मूलधन 6000 है, दर 15% है, समय 2 साल है, साधारण ब्याज हम लोग इसका आसानी से निकाल सकते हैं। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है पी गुना आर गुना टी बटा में 100। साधारण ब्याज ही निकालना है, तो पी मूलधन 6000 तो 6000 गुना रेट दर यानी कि 15% है, और समय 2 साल है, तो 2 और बटा में 100 हो जाएगा। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे तो कितना आ जाएगा 15 दूना 30 और यहाँ पे 60, ठीक है। यानी कि 60 गुना 30 बता तो 6 दिया 18, कितना का ये 1800 रुपया, यानी कि ब्याज इसको कितना मिला 1800 रुपया हो जाएगा, ठीक है। 6000 के मूलधन पर 15% वार्षिक ब्याज की दर से 2 साल का साधारण ब्याज 1800 रुपया हो जाएगा। इसके बाद चलिए फिर नेक्स्ट आगे प्रश्न लोग देखते हैं 12 नंबर प्रश्न को, ठीक है। तो चलिए 12 नंबर प्रश्न में देखते हैं कि इसमें क्या पूछा है। इसे बोला कि 7 मकड़ी 7 दिन में 7 जाल बनाती है, तो 4 मकड़ी 4 जालें कितने दिन में बनाएगी। 7 मकड़ी 7 दिन में 7 जाल बनाती है, तो क्या बोला है कि 4 मकड़ी 4 जाल कितने दिन में बनाएगी। ये प्रश्न पूछा है कि 7 मकड़ी 7 दिन में 7 जाल बनाती है, तो 4 मकड़ी 4 जाल कितने दिन में बनाएगी। तो चलिए इसका हम लोग देखते हैं कि 7 मकड़ी, ठीक है, 7 मकड़ी 7 दिन में 7 जाल बनाती है, तो इसी तरह इधर भी कह देते हैं कि 4 मकड़ी x दिन में 4 जाल बनाती है। अब आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो 4 से 7 7 ये कट गया, यहाँ से 4 से 4 कट गया, अब x बराबर कितना आ गया 7, यानी कि 4 मकड़ी 4 जाल 7 दिन में ही बनाएगी, ठीक है। इसका सही आंसर कौन सा हो जाता 7 दिन। इसके बाद चलिए इसमें देखिए दोस्तों, चूंकि एग्जाम का आया हुआ प्रश्न, तो इसमें हम केवल एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं कि हम लोग कंसेप्ट सीख रहे हैं, बस प्रश्नों को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते थे, इसका आंसर क्या आ सकता है, यानी क्या आएगा वही हम लोग देखेंगे। इसमें हम लोग कोई कंसेप्ट नहीं सीख रहे हैं, तो आप लोगों को लग रहा हो कि सर अपने से बता रहे हैं और अपने से खुद सॉल्व कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बस हम लोग इसमें जो है केवल प्रश्न का सॉल्यूशन देखेंगे, बाकी कंसेप्ट का वीडियो तो वो अलग ही है, ठीक है। उसमें हम लोग कंसेप्ट सीखेंगे, इसमें हम लोग को चूंकि प्रश्न जल्दी करना है, बाकी और भी आगे का शिफ्ट है तो उसे भी देखना है। इसके बाद चलिए फिर हम लोग देखते हैं 13 नंबर प्रश्न को, ठीक है, कि 13 नंबर प्रश्न में क्या बोला है। यहाँ पे बोला है कि 100 रुपया का 10% क्या होगा। तो देख सकते हैं काफी इजी प्रश्न है, क्या आप इन प्रश्नों को नहीं कर सकते हैं। आप अगर चाहे दोस्तों
तो मैथ्स में 15 के 15 प्रश्न पूरा का पूरा कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि इजी प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है? तो 100 का 10% कितना आसान है? 100 गुना 10 बटा में 100, 100 से 100 कट गया, बचा कितना? 10 रुपया। यानी कि 100 रुपए का 10% कितना हो जाएगा? 10 रुपया। फिर चलिए आगे नेक्स्ट हम लोग 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। चलिए 14 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो इसमें क्या बोला है कि 14 नंबर, ठीक है, कि वर्ग किसी भी वर्ग का क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका परिमाप क्या होगा? ठीक है, ये पूछा है। तो इसका परिमाप हम लोग कैसे निकालेंगे? तो चूंकि देखिए वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है, ठीक है, तो वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो होता है ए स्क्वायर यानी कि भुजा स्क्वायर। तो वर्ग का क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, ठीक है, ये कितना? ए स्क्वायर। तो अगर हम लोग एक भुजा का वैल्यू निकाले तो अंडर रूट 144 बराबर ए आ जाएगा, यानी कि ए बराबर 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो भुजा कितना गया? 12 सेंटीमीटर। अब हम लोग परिमाप निकालें कि इसका परिमाप क्या होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि परिमाप अगर हम लोग निकाले, ठीक है, वर्ग का परिमाप 4 गुना में भुजा होता है, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे, 4 गुना भुजा, यहाँ से देख सकते हैं 12 सेंटीमीटर निकाला, तो 12 सेंटीमीटर आगे 12 चौक ये 48 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाता है? 48 सेंटीमीटर। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया था? 144 सेंटीमीटर स्क्वायर और परिमाप इससे पूछा था। इसके बाद चलिए फिर नेक्स्ट आगे हम लोग प्रश्न को देखते हैं, जो कि हमारा लास्ट प्रश्न होगा, ठीक है। चूंकि एग्जाम में 15 प्रश्न पूछा जाता है, हम लोग 15 का 15 टोटल प्रश्न को देखेंगे। इसमें क्या बोला है कि कोई कौन सा ऐसा संख्या है, यानी कि संख्या का 3 गुना 145 है या फिर 135। तो देखिए दोस्तों इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, लेकिन हम लोग अभी फिलहाल 135 मान के ही चलते हैं, ठीक है। 145 आएगा तो कंसेप्ट आपका सेम ही रहेगा, ठीक है। आपको कंसेप्ट सीखना है, ठीक है। इसमें अगर कुछ कंसेप्ट मिल जाता है तो आप लोग को वो सीखना है, नंबर थोड़ा इधर उधर हो सकता है, ठीक है। तो बोला है कि कोई संख्या का 3 गुना 135 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे 135 145 शायद यही दोनों जो भी होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम लोग देखेंगे कि इस प्रश्न को सॉल्व कैसे करेंगे। इसमें हम लोग केवल कंसेप्ट को देखेंगे, ठीक है, कि कोई संख्या का 3 गुना, मान लेते हैं संख्या नहीं पता तो हम लोग संख्या को क्या मान लेते हैं? x। अब संख्या का x गुना x गुना 3 बराबर कितना? 135 है, ठीक है। x का वैल्यू निकाले तो 135 बटा में 3 आ जाएगा, काटेंगे तो ये 45 आ जाएगा, ठीक है। यानी x के बराबर कितना आ जाएगा? 45। तो वो संख्या क्या हो जाएगी? 45, जिसका 3 गुना 135। और आप ऐसे भी देख सकते हैं कि 45 गुना 90 और 45 से 135 होता है, तो ये आ जाएगा। और यदि यहाँ पे 100 मान लेते 45 ही रहता तो उससे वही रहता है, यहाँ पे 145 को बस 3 से भाग देते, आगे संख्या यहाँ पे कुछ आगे बढ़ जाता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों यहाँ तक हम लोगों ने 1 जुलाई 2025 शिफ्ट 1 के मैथ्स के कुल टोटल 15 प्रश्नों को देख लिए, जो कि आपको उम्मीद है कि सारे प्रश्नों को भी सही सॉल्व किए होंगे। तो आपका कितना प्रश्न सही हुआ आप हमें कमेंट कर जरूर बताएंगे। इसके बाद चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट शिफ्ट 2 के प्रश्नों के साथ।